ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर्स हैं नोबेल लेक्चर्स। नोबेल लेक्चर्स आपको पता ही होगा, मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा। मदर टेरेसा, जस्ट ये लेक्चर्स हम 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा नहीं लेंगे। मदर टेरेसा, द सेंट ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। देखो, मदर टेरेसा एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो दुनिया भर के गरीब, बेघर और बीमार लोगों की मदद के लिए जानी जाती। उनका असली नाम एग्निक्स गोनेक्सा बोजाक्सु है, बोजाक्सु था और वो मैकोडिनिया में पैदा हुए थे। उनका मिशन क्या था? गरीबों की सेवा करना, भूखे लोगों को खाना देना, दुखियों और बीमारों को मदद करना, ह्यूमैनिटी और काइंडनेस को स्प्रेड करना। 1980 1928 में सिर्फ 18 साल की उम्र में वो आयरलैंड गई, सिस्टर ऑफ लैरेटो को ज्वाइन करने। फिर इंडिया आई और सेंट मैरी स्कूल कोलकाता में टीचर बनी। लेकिन उनको असली दुख समझ आया जब उन्होंने स्लम्स झुग्गी बस्ती में एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी लाइफ को सिर्फ गरीब की सेवा करने में लगा दिया। आपने सुना होगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था, जिसमें 1000 प्लस सिस्टर और सोशल वर्कर्स आज भी मदद कर रही है। हॉस्पिटल्स, स्लम रिहेबिलिटेशन सेंटर, होम्स फॉर ऑर्फेन्स, सब कुछ उन्होंने शुरू किया। उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1979 में। क्यों मिला? मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला उनकी सेल्फलेस सर्विस और गरीबों की मदद के लिए। उनकी नोबेल जो लेक्चर्स का जो मेन मैसेज क्या था? पॉवर्टी और सफरिंग को खत्म करना, सबको मिलके काम करना होगा। लव और पीस दुनिया में हर एविल का सॉल्यूशन है। भूखे और बेघर लोग भी हमें लाइफ की सबसे बड़ी टेक्निक्स दे सकते हैं। चैरिटी सिर्फ डोनेशन देने से नहीं होती, बल्कि रियल केयर और सपोर्ट देने से होती है। अब यहां पर ये था आपका ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट कहानी क्या है, ये भी आप समझ लो। एक छोटी लड़की का सैक्रिफाइस। एक छोटी लड़की अपने घर से थोड़ी सी चीनी लेकर के आई ताकि गरीब बच्चों को वो दे सके। मतलब खुद के पास कम होते हुए भी अगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं तो इसे हम असली इंसानियत बोलते हैं। एक माँ का सैक्रिफाइस क्या है? एक औरत अपनी रोटी अपने पड़ोसी के साथ शेयर करती है जबकि उसके अपने बच्चे भूखे हैं। ये दिखाता है कि लव का मतलब सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी होता है। लव बिंग्स एट होम का मतलब क्या? अगर तुम दुनिया में पीस चाहते हो तो पहले अपने घर से शुरू करो। पड़ोसियों और अपने आसपास के लोगों के साथ काइंडनेस से रहो। मदर टेरेसा का पावरफुल कोट्स क्या है? वी मस्ट ऑलवेज मीट ईच अदर विथ अ स्माइल, फॉर द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव। गिव अंटिल इट्स हर्ट, लव बिंग एट होम एंड इट्स नाउ not how much we do but how much love we put in that action। ये जरूरी है कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल क्या बता रहे हैं? सैक्रिफाइस, लव और काइंडनेस दुनिया की बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम गरीब और नीडी लोगों की हेल्प कर सकें तो असली सेवा है। चैरिटी सिर्फ पैसा देने से नहीं बल्कि अपने टाइम, प्यार और सपोर्ट देने से भी आता है। दुनिया तभी सुधरेगी जब हम खुद अपने आसपास के लोगों को मदद करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एमसीक्यू इसके कुछ देख लेते हैं जो गिवन है और चैप्टर को खत्म करते हैं। व्हाट वाज मदर प्लान्स फॉर प्राइज मनी? क्या प्लान था इनका? सर सिंपल वर्ड में बताऊं, मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज का पूरा पैसा एक शेल्टर होम बनाने में लगाया ताकि बेघर लोग को एक घर मिल सके। उनका कहना था कि बहुत सारे लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं और उनके लिए एक सेफ जगह होनी चाहिए। What is Mother Teresa points of view about drug addiction among young people? उनके हिसाब से यंग जनरेशन में ड्रग एडिक्शन मेन रीजन है। पेरेंटियल लव और गाइडेंस की कमी है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और सही डायरेक्शन दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। Why did Mother Teresa and her audience gather? मदर टेरेसा और उनके फॉलोअर्स गॉड को थैंक्स कहने के लिए इकट्ठा हुए थे नोबेल प्राइज के लिए जो उनको मिला था। उनका कहना था कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि सबकी गरीबी और निडी लोगों के अवार्ड है। Who was सेंट फ्रांसिस? सेंट फ्रांसिस
ऑफ एसएससी एक इटालियन रोमन कैथोलिक प्रीरियर और ये पियर्चर थे जिन्होंने 13th सेंचुरी में सेंटहुड दी गई थी। उनका मैसेज लव, पीस और काइंडनेस स्प्रेड करना था। वाई डज सेंट फ्रांसिस प्रेयर सरप्राइज मदर टेरेसा? अब देखिए यहाँ पर क्योंकि उनका प्यार आज भी रेलिवेंट और पावरफुल है। उन्होंने शांति, प्यार और सेवा की मैसेज दिया जो आज भी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। वाई डिड गॉड गिव हिज सन? देखो इसका मतलब क्या है, गॉड ने अपने बेटा इसलिए दिया क्योंकि वो दुनिया से इतना प्यार करते थे। ये एक सेक्रीफाइस था जो प्यार और ह्यूमैनिटी के लिए दिया गया। व्हाट इज होलो कम्युनियंस? होली कम्युनियन एक क्रिसमस फेस्टिवल है जो जीसस की लास्ट सुपर की याद में मनाया जाता है। इसमें फेथ और ब्रदरहुड का मैसेज दिया गया था। हु अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन इज अ लायर? जो इंसान अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता लेकिन गॉड से प्यार करने का ढोंगी करता है, दावा करता है, वो झूठा इंसान है। प्यार सिर्फ कहना नहीं होता बल्कि दिखाना भी जरूरी होता है। Who was the first to convey the message of peace? एलिजाबेथ एक वॉम में अनबॉर्न चाइल्ड था, उसने सबसे पहले पीस का मैसेज दिया और एक डिवाइन मैसेज था जो पूरी प्योरिटी और शांति को रिप्रेजेंट करता था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गुड न्यूज ब्रॉट बाय जीसस? जीसस का मैसेज था यूनिवर्सल लॉ, पीस और ब्रदरहुड्स। हर इंसान एक इक्वल और प्यार का हकदार है। इतना छोटा सा टाइम पे ये चैप्टर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।